हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो है 25 क्वेश्चन के करंट अफेयर का सेट बीपीएससी 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो पर बने रहें और सारे जितने भी 25 क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप टेस्ट के तौर पर लगाएं और देखें कि आपको कितना करंट अफेयर्स याद है, और जो याद नहीं है उसे अच्छे से माइंड में सेट करके रखें। तो चलिए लगाते हैं आज का सेट। क्वेश्चन है पहला कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश जंगली जानवरों के कानूनी अधिकारों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, इक्वाडोर। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारतीय नौसेना के निम्नलिखित में से किस युद्धपोत को 23 दिसंबर 2021 को सम्मानपूर्वक सेवा मुक्त कर दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, आईएनएस खुखरी को। भारतीय नौसेना में 32 वर्ष तक सेवा दे चुके स्वदेश निर्मित युद्धपोत आईएनएस खुखरी को 23 दिसंबर 2021 को सम्मानपूर्वक सेवा मुक्त कर दिया गया। देश में ही निर्मित यह मिसाइलों से लैस पहला युद्धपोत था तथा इसका निर्माण मंझगांव डॉक शिपयार्ड द्वारा किया गया था। 1970 में मंकी पॉक्स के पहले मानव मामले की पहचान किस देश में की गई थी? आंसर है ऑप्शन सी, कांगो में। 2022 में किन दो देशों ने नाटो में शामिल होने के लिए एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया है? आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड एवं स्वीडन ने। भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मोस मिसाइल। काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को 21 अप्रैल 2022 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। काला नमक चावल का संबंध किस राज्य से है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश से। काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का एक उत्पाद है। छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एसएमबी साथी उत्सव लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन ए, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इंडिया ने एसएमबी साथी उत्सव नामक एक पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने में मदद करना है। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषणों का संकलन है? आंसर है ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद के। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनिंदा भाषणों के साथ लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक नाम के चुनिंदा भाषणों के खंड 4 का विमोचन किया गया। इस पुस्तकों का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया है। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, राफेल नडाल। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कितने दिवसीय आजादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन ए, 90 दिन का। आज़ादी से अंत्योदय तक 28 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजना के साथ संतृप्त करने के मिशन के साथ एक 90 दिवसीय अभियान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से किस देश के समूहों का चुनाव किया गया है?
आंसर है ऑप्शन सी इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड का। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया और ये सारे देश 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर क्या है? आंसर है ऑप्शन डी धाकड़। हरियाणा में 4 जून से 13 जून 2022 तक पंचकुला और अन्य शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण की मेजबानी किया जा रहा है। इस यूथ गेम का शुभंकर एक गाय का रूप है जिसे धाकड़ नाम दिया गया है। बजराम बेगस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी अल्बानिया के। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन डी 180वां स्थान। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत सबसे निचला स्थान प्राप्त किया है। किस देश में आयोजित भारतीय सेना की टुकड़ी ने एक्स खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास में भाग लिया? आंसर है ऑप्शन डी मंगोलिया में। 16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाली एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में शुरू हुआ है, जिसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स के एक दल द्वारा किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश लगातार 5वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान पूछा जाए तो 136वां स्थान रहा है। मई 2022 में महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया ने। दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना का। दलित बंधु तेलंगाना सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। यह प्रति परिवार 10 लाख रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने और उनमें उद्यमिता को सक्षम करने के लिए एक कल्याणकारी योजना है। निम्नलिखित में से किस देशों ने एक्सरसाइज स्टर्न ब्रिज 6 2022 में हिस्सा लिया? आंसर है ऑप्शन ए भारत और ओमान ने। भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान ने 21-22 फरवरी 2022 के दौरान एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा जारी नहीं की जाती है? आंसर है ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट 2021। जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट IPCC द्वारा जो है जारी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? आंसर है ऑप्शन सी फुटकर विक्रेता। मजदूरी करने वालों और रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों की मदद करने के लिए PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा सरकार ने रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों को 10,000 रुपये का गारंटी फ्री लोन देने की सुविधा शुरू की है। वर्ष 2022 के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? आंसर है ऑप्शन डी चीन। विश्व इस्पात संघ के अनुसार इस्पात उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे तथा जापान तीसरे स्थान पर है।
मेक इन इंडिया प्रोग्राम कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। देश में कंपनियों को निर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी तथा इसका लक्ष्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना था। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? आंसर है ऑप्शन डी, 2021-22 में। तो ये थे 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट आपके 67 बीपीएससी री एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का सेट था। तो आई होप कि ये सेट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।